ये देखिए, आम का लच्छेदार अचार। अचार आपने बहुत बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन ये अचार बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बेहद टेस्टी है और इसे जो हम चने के साथ बनाए हैं, तो इसका स्वाद बिल्कुल ही निराला होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएँगे। ये देखिए, ये अचार बहुत ही अच्छा बनता है, आप इसे सालों-साल रख सकते हैं, बनाना बेहद आसान होता है। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा लगता है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगता है। आप इसे स्टोर करके सालों-साल रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, ना ही इसके टेस्ट में कोई अंतर आता है और जब आप इसे अपने खाने के साथ खाएँगे, तो ये आपके खाने का स्वाद दुगुना कर देता है। ये देखिए, हमने इसमें जो चने डाले हैं, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई और थोड़ी-सी सामानों के साथ ये बन कर के तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बनाएंगे आम का लच्छे वाला अचार, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जिसके लिए मैंने ये 1 किलो आम लिया है। आप छोटे या बड़े किसी साइज का आम ले सकते हैं। आम ताजा होना चाहिए। इस अचार को बना करके आप सालों तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। बनाने में भी बहुत ही आसान होता है। इस आम को मैंने धुल करके कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इस आम के छिलकों को हटा देंगे। इस तरह से हमें सभी आम के छिलकों को हटा देना है। इस समय मार्केट में बहुत ही अच्छे इस तरह के आम आ रहे हैं, तो आप इस अचार को जरूर ट्राई करें। आप इसे बना करके रख लें और जब आम का सीजन ना हो तब भी आप इस अचार का मजा ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सभी आम को छील लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी आम के छिलकों को छील करके साफ कर लिया है और इन छिलकों को भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसका भी इस्तेमाल करना है। हमें इन छिलकों को धूप में अच्छे से सुखा देना है। जब ये सूख जाए तो मिक्सर जार में डालकर आप इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर का इस्तेमाल आप पूजा के बर्तन को साफ करने में आसानी से कर सकते हैं। बर्तन बिल्कुल नए से चमक जाते हैं। आपको बाजार से पीताम्बरी लाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इन छिलकों का ही यूज जरूर करें। और अब हम अचार बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक कद्दूकस लेंगे और इस कद्दूकस में सभी आम को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से मोटे वाले साइड से हमें कद्दूकस करना है। आम को ऐसे पकड़ ले लंबे में और फिर इस तरह से आसानी से पूरे आम को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से इसके काफी लंबे लंबे लच्छे निकलते हैं, जो अचार में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए, इस तरह से हम पूरे आम को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे आम इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक मैं इसमें और डाल रही हूँ। कुल 1.5 चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है। अब इन दोनों चीजों को हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक को मिक्स करने से इसमें से पानी रिलीज होगा और अब हम इसको धूप में 1 दिन के लिए रख देंगे। इसे इसी तरह से बर्तन में फैला के ही रखना है हमें। किसी गहरे बर्तन में नहीं रखना है। आप इसी तरह की प्लेट में या फिर बड़ी सी थाली में इसको पूरा अच्छे से फैला के रख देंगे, जिससे इसका पानी सूख जाए। 1 दिन में जब इसका पानी सूख जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये अचार कैसा बना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे पूरे बर्तन में फैला देंगे, जिससे कि पानी आसानी से सूख जाए। जब हम सुखा करके और तब अचार को बनाएंगे तो हमारा अचार सालों साल तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये देखिए, कद्दूकस किए हुए आम को 1 दिन के लिए मैंने धूप में सुखा लिया है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरा पानी इसमें से सूख गया है। इस तरह से ये देखिए, इसमें नमक डालने पर जो भी पानी निकला था वो पूरा पानी सूख गया है और ये आम इस तरह का हो गया है। अब इस तरह से आप इसे करके अचार बनाकर सालों रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसे फैन की हवा में भी अच्छे से फैला के पूरे 24 घंटे के लिए फैन की हवा में रख दें, तो भी इसका पानी सूख जाता है और ये इस तरह का बन जाता है। अब इसके लिए लेंगे एक इस तरह का बर्तन और इसमें हम इस कद्दूकस किए हुए आम को, ये देखिए, मैंने इस बर्तन में इसे डाल दिया है और इसमें हल्दी डालने से ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप जब भी अचार बनाएं इस तरीके से बनाएं, आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। इस अचार को हम बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़े से चने। ये लाल चने हैं, इसको मैंने ऐसे ही सूखा रखा है, इसे भिगाया नहीं है और इसे कपड़े से रगड़ करके साफ कर दिया है, जिससे कि इसकी धूल मिट्टी निकल जाए। इस चने को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप इस तरह से जरूर ट्राई करें। ये रेसिपी इतनी अच्छी होती है, आप इसे बार बार बनाएंगे। चने के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। चने जब फूल जाते हैं तो बिल्कुल खट्टे खट्टे लगते हैं और इस अचार के मसालों के साथ मिलकर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसकी ज़रूरत हमें इस अचार में है, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे
2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच ही लिया है मैंने जीरा, 1 चम्मच लिया है पीला सरसों। आपके पास पीला या काला जो हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे स्वाद भी कोई फर्क नहीं आता। 1 चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना और आधा चम्मच लिया है कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। साथ में लिए है मैंने ढेर सारी सूखी मिर्च। अचार में तीखापन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिर्च को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अगर आपको मिर्च कम पसंद हो तो आप मिर्च की मात्रा कम कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे भी ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को नापने के लिए मैंने इस तरह के स्पून का इस्तेमाल किया है, जो लगभग सभी घरों में होते हैं। इसी स्पून से मैंने सभी चीज़ें नाप करके रखी हैं। तो आप इस मेजरमेंट का ध्यान रखें और इस तरह से अचार को बनाएं। अचार बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे, लेकिन हमें इसमें से इस कलौंजी को नहीं भूनना है, इसे हम निकाल देंगे। इसे हमें इसी तरह से कच्चा ही डालना है। बाकी चीज़ों को भून करके पाउडर बना लेंगे दरदरा सा, और मेथी को भून करके हम निकाल लेंगे। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसे बस हल्का सा भून लेना है, जिससे कि इन सभी मसालों के साथ इसकी भी नमी खत्म हो जाए। मिर्च के डंठलों को हटा देंगे। मसालों को भूनने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसी में मैं सभी मसालों भूनूंगी। सबसे पहले मैं ये सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ को भी हमें हल्का सा ही भूनना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। मैं बारी बारी एक एक मसालों को सेक रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ डालकर भी सेक सकते हैं। बराबर चलाते हुए हमें इसे सेक लेना है। बस इसे इतना ही सेकना है कि इसकी नमी खत्म हो जाए। ये हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और फिर वापस से इसी में मैं दूसरे मसाले डाल दूंगी। ऐसे ही हमें सभी को सेक लेना है, जिससे सभी मसाले अच्छे से सिक जाए। जी देखिए, ये मसालों को मैंने भून लिया है और अब ये मंगरेला है, इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गैस बंद है, गैस ऑन नहीं है, लेकिन पैन हमारा गर्म है। तो बस इस गर्म पैन के अंदर ही हमें इसको इस तरह से कर लेना है। बस इतने से ही अच्छे से सिक जाएंगे और इसकी नमी खत्म हो जाएगी, जिससे ये अचार में जाने के बाद अचार को खराब नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने सभी मसालों को दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। और इसमें कलौंजी को भी मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब इन सभी मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हम सभी मसालों को डाल देंगे और इन मसालों को हम साथ में मिक्स कर देंगे। इस तरह से साथ में चने भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप इस तरीके से अचार को बनाएं, अचार बहुत ही टेस्टी होता है। नमक और हल्दी हमने इसमें पहले से डाल रखी है, तो मैं इसमें नमक और हल्दी और नहीं डाल रही हूँ। इसी नमक और हल्दी के साथ ही हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है, मैं इसी कलर के लिए डाल रही हूँ। इसे डालना मैं भूल गई थी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो आम का अचार बना रही हूँ, लच्छे वाला, जिसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा या कम बनाएं तो मसालों की मात्रा उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतना मसाला 1 किलो आम के लच्छे वाले अचार के लिए परफेक्ट होता है। पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो। हमने इसमें नमक नहीं डाला है अलग से, तो इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा, जिससे ये हमारा अचार सालों साल तक चलेगा। खाने में भी टेस्टी लगेगा, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमें कच्चा नहीं डालना है, तेल को हमें पकाना है। देखिए, मैंने उसी पैन में लगभग 250 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है और इसे हमें इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे, और उसके बाद फिर गैस को बंद कर देंगे और तेल को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसे अचार के अंदर डालेंगे। गरम गरम तेल हमें अचार में नहीं डालना है। आप जब भी अचार बनाएं सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। सरसों के तेल के साथ अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग के साथ अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप हींग जरूर डालें। तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, आप देख पा रहे होंगे तेल से धुआं भी उठ रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे अचार में डालेंगे। आप तेल की मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इस अचार में बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है। कम तेल के साथ भी अचार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया, अब हम इसको अचार के अंदर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे तेल को हम इसमें ऐसे घुमाते हुए डाल देंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे। जी देखिए, हमारा अचार बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो गया है। इसे आप तुरंत ही खा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से
बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और आप इस तरह से बनाकर इसे सालों तक रख सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप चम्मच से बस उतना ही अचार लें। अचार बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। आप इस तरह से इसे आसानी से बनाकर रख सकते हैं। इसको रखने के लिए आप किसी कांच का जार ले लें जो अच्छे से धुल करके धूप में सुखा लें। उसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर इस अचार को भर करके रख दें। ये सालों तक बिल्कुल ऐसे ही रहता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती और आपको जब भी खाना हो आप इसमें से चम्मच से इस तरह से निकाल लें। आपको जितने अचार की ज़रूरत हो उतना आप निकाल लें। इसमें जो हमने चना डाला है उसके साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से एक बार अचार की रेसिपी ज़रूर बनाएं। इतना टेस्टी होता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।